हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में इंट्रोडक्शन टू कॉलम बेसिस पढ़ेंगे। एग्जाम में जो सवाल आता है इस पे एक सवाल आ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉलम बेसिस। दूसरा सवाल आ सकता है एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ नीट स्केच स्लैब बेस। तीसरा सवाल पूछ सकते हैं वो एक्सप्लेन विथ हेल्प ऑफ अ नीट स्केच गजेटेड बेस। अब कॉलम बेसिस, सबसे पहले कॉलम क्या होता है? कॉलम इज अ वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेसिव फोर्सेस। अब कॉलम बेस का क्या मतलब हुआ? कॉलम बेस का मतलब हुआ कॉलम के नीचे जो बेस है उसको हम कॉलम बेस कहते हैं। अब कॉलम बेस का क्या काम है? सबसे पहले लोड आता है कॉलम पे। कॉलम पे लोड आने के बाद कॉलम उस लोड को ट्रांसफ़र करता है कॉलम बेस पे, और कॉलम बेस उस लोड को ट्रांसफ़र करता है फुटिंग पे। तो कॉलम बेस का काम हुआ कि वो कॉलम से लोड लेके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है कंक्रीट फुटिंग पे या कॉलम फुटिंग पे या फाउंडेशन पे। अब जब ज़्यादा लोड एक्ट करता है, जब लार्ज लोड है, जब हेवी लोड है, और जो बियरिंग स्ट्रेंथ है, जो बियरिंग प्रेशर है कंक्रीट की, वो इनसफिशिएंट हो जाती है और वो फेल होने का खतरा बढ़ जाता है, तब कॉलम बेस प्रोवाइड किया जाता है। तो कॉलम बेस कब प्रोवाइड किया जाता है? दो कंडीशन में कॉलम बेस प्रोवाइड किया जाता है। जब एक तो जो लोड आ रहा है कॉलम के ऊपर वो लार्ज है, और दूसरा जो बियरिंग प्रेशर है कंक्रीट का वो इनसफिशिएंट है टू रेजिस्ट द कॉलम लोड, तब क्या प्रोवाइड किया जाता है? कॉलम बेस प्रोवाइड किया जाता है। तो कॉलम बेस का फंक्शन क्या क्या हो गए? कॉलम बेस के फंक्शन हो गए टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉलम लोड टू द फुटिंग। इसके अलावा क्या फंक्शन हुए? इसके अलावा वो कॉलम का अलाइनमेंट मेंटेन करते हैं, कॉलम की वर्टिकलिटी को मेंटेन करते हैं, और कॉलम को कंट्रोल करते हैं कि किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं। अब कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करती हैं कॉलम बेस पे? कॉलम बेस पे शियर फोर्स एक्ट करती है, कॉलम बेस पे बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा होता है, और कॉलम बेस पे नीचे से बेयरिंग प्रेशर ऊपर की तरफ एक्ट करता है। अब एग्जाम में डिज़ाइन का भी सवाल आता है। डिज़ाइन आज नहीं पढ़ेंगे, अपन बाद में पढ़ेंगे। डिज़ाइन ऑफ कॉलम बेस का क्या मतलब है? डिज़ाइन ऑफ कॉलम बेस का मतलब है कि अपन एक बेस प्लेट को डिज़ाइन करते हैं। बेस प्लेट को डिज़ाइन करने का क्या मतलब है? बेस प्लेट के साइज़ को डिज़ाइन करते हैं और बेस प्लेट की थिकनेस को डिज़ाइन करते हैं। बेस प्लेट के साइज़ को डिज़ाइन करने का मतलब है बेस प्लेट की लेंथ को अपन डिटरमिन करते हैं और बेस प्लेट की विड्थ को डिटरमिन करते हैं। तो डिज़ाइन का मतलब 3 डायमेंशंस अपने को निकालने हैं: लेंथ ऑफ बेस प्लेट, विड्थ ऑफ बेस प्लेट एंड थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। अब कॉलम बेसिस कितने प्रकार के होते हैं? कॉलम बेसिस 2 प्रकार के होते हैं। पहला है स्लैब बेस और दूसरा है गजेटेड बेस। अब अपन एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहला अपन पढ़ेंगे स्लैब बेस। स्लैब बेस क्या होता है? इसका अपन एग्जाम में डायग्राम बनाना भी आएगा स्लैब बेस का। तो बेसिकली जो स्लैब बेस है उसमें अपन इस बेस प्लेट को डिज़ाइन करते हैं। ये है बेस प्लेट। तो ये आपको एलिवेशन दिखा रहे हैं। ये है कॉलम, कॉलम के ऊपर ये लोड एक्ट कर रहा है, एक्सियल लोड है। जनरली स्लैब बेस तब यूज़ करते हैं जब एक एक्सियल लोड एक्ट कर रहा होता है। तो एक्सियल लोड इस पे एक्ट किया, ये कॉलम है, और कॉलम को अपन ने इस बेस प्लेट से जोड़ रखा है थ्रू क्लीट एंगल। इस एंगल को क्या कहेंगे? क्लीट एंगल। इसको फ्लेंज क्लीट एंगल कहते हैं, और ये काम आता है टू कनेक्ट वेब टू बेस प्लेट। तो फ्लेंज क्लीट एंगल से अपन ने जोड़ दिया कॉलम को बेस प्लेट से, और अब अपन ने एंकर बोल्ट्स यूज़ किए, और एंकर बोल्ट से अपन ने
इसको फ्लेंज एंगल को बेस प्लेट को जोड़ दिया कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट के बेस से, यानी सीमेंट कंक्रीट के पेडिस्टल से। ये क्या चीज़ है? ये सीमेंट कंक्रीट का पेडिस्टल है। अच्छा, जब भी स्लैब बेस अपन प्रोवाइड करते हैं तो ये अज्यूम करते हैं कि बेयरिंग प्रेशर यूनिफॉर्मली लग रहा है। क्या अज्यूम करते हैं? कि यूनिफॉर्मली अपना बेयरिंग प्रेशर ऊपर की तरफ से लग रहा है। ये फ्लेंज एंगल्स का और क्या क्या काम है? फ्लेंज एंगल्स का एक काम तो है कि कनेक्ट करना वेब टू द बेस प्लेट, और दूसरा काम ये भी है कि कॉलम को अपनी पोजीशन में ये मेंटेन करता है, यानी कि कॉलम का अलाइनमेंट मेंटेन करता है। फर्दर किसी भी तरह का जब इरेक्शन और कनेक्शन करने के टाइम में कोई भी टेंशन आ जाता है तो ये फ्लेंज एंगल्स उस टेंशन को भी बियर करते हैं। तो ये तो हो गया स्लैब बेस। अब दूसरा अपना कॉलम बेस में है गसेटेड बेस। गजेटेड बेस, अब गजेटेड बेस कब यूज़ करते हैं? जब लार्ज लोड आ जाता है, जब लार्ज एक्सियल लोड, ये पी एक्सियल लोड एक्ट कर रहा है। ये अपना फ्रंट एलिवेशन है, ये कॉलम है। तो गजेटेड बेस में क्या होता है? जब लार्ज एक्सियल लोड आ जाता है और ये अकम्पनीड होता है बेंडिंग मोमेंट के साथ में, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी एक्ट कर रहा होता है। जब ये दोनों स्थितियाँ आ जाती हैं तो अपन गजेटेड बेस यूज़ करते हैं। गजेटेड बेस में क्या क्या है? गजेटेड बेस में ये बेस प्लेट तो है ही है, जैसे पहले स्लैब बेस में थी, ये बेस प्लेट तो यहाँ लगा ही रखी है। बेस प्लेट के अलावा इसमें ये एक गजेट प्लेट इधर लगा देते हैं, एक गजेट प्लेट इधर लगा देते हैं, तो दो ये गजेट प्लेट्स लगा दी, और गजेट एंगल्स लगा देते हैं। इन गजेट प्लेट्स को इससे जोड़ने के लिए बेस प्लेट से एक गजेट एंगल यहाँ लगा दिया और एक गजेट एंगल यहाँ पे लगा दिया। तो गजेट मटेरियल, गजेट प्लेट के अलावा गजेट मटेरियल जो है वो बेस प्लेट के साथ लगा देते हैं, तो इसलिए इन गजेट प्लेट के कारण इसका नाम गजेटेड बेस हो जाता है। और गजेटेड बेस में क्या होता है? गजेट प्लेट्स लगाने के कारण ये जो बियरिंग एरिया होता है ये बढ़ जाता है, और इसके बढ़ने से जो थिकनेस है इस बेस प्लेट की वो अपने को कम थिकनेस में ही काम चल जाता है, कम साइज में ही इसका काम, थिकनेस कम में ही काम हो जाता है। तो कॉलम बेसेस दो हो गए, ये एक हो गया स्लैब बेस, एक हो गया गजेटेड बेस। एग्जाम में इनका नीट स्केच बनाने का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो एक इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन विथ डायग्राम आज अपन ने कवर कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट।